गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है वेनसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और अभी मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। एजेक्स निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। तो ओपनिंग के बाद जैसे एक्सपायरी तो हम स्ट्रैंगल ही प्लेस करते, तो स्ट्रैंगल प्लेस करेंगे। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्ट्रैंगल के बारे में, एडजस्टमेंट और जो आइडिया रहती है शॉर्ट स्ट्रैंगल, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो पूरी देखो और डायरेक्शनल ट्रेड भी देखते, कुछ मिलता है तो अच्छा खासा वो भी लेंगे। तो अभी एंट्री लेने के बाद मैं आपके साथ पोजीशन को शेयर करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 9:24 और यहाँ पे 15 मिनट में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 16,000 का। जैसे कि हर एक्सपायरी में देखने को मिलता है, सुबह सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, सडनली एक स्पाइक आता है, फ्री ट्रेड होता है और जाता है। तो इससे भी ज़्यादा होप नहीं रखने वाले। थोड़ा सा लग रहा है कि फिर से एक मूवमेंट आ सकती है। मूवमेंट मतलब सिर्फ ऑप्शन में स्पाइक लगता है और यहाँ पे सडनली एसएल जाता है। स्टॉप लॉसेस वगैरह टाइट यहाँ पे लगा के रखे, बट ये भी हिट होते तो थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे दिखेगा। बट ठीक है, दिन भर ट्रेड करना है तो ऐसा करना ही पड़ता है। और जो ये पोजीशन है हमारी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। मतलब आप देख पा रहे हो कि 44,100 का पुट, मतलब जहाँ पे मार्केट है उसके नीचे का पुट, मतलब आउट ऑफ द मनी पुट, और 44,500 का कॉल, मतलब जहाँ पे मार्केट है उसके ऊपर का कॉल, मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल। दोनों ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हमने किए है सेल। सेल मतलब यहाँ पे शॉर्ट किए, देखो दोनों निगेटिव में सेल किए, मतलब क्या 25 पे सेल किया है। तो 25 से जितना कम होगा उतना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 0 ही हो सकता है। और यहाँ पे कॉल हमें 31 पे मिला है, वो शॉर्ट किया है। तो 31 से जितना डाउन होगा उतना प्रॉफिट मैक्सिमम 0 हो सकता है। बढ़ने के लिए अनलिमिटेड बढ़ सकता है दोनों भी ऑप्शन। तो इसके लिए सेलिंग में थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइटली एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये दोनों सेल करके छोड़ दिया तो क्या होगा, समझो अगर बैंक निफ्टी ऐसे 500-400 पॉइंट फॉल हो गए तो ये पुट बढ़ने के लिए कितना बढ़ सकता है, इजीली ये 200-300 तक जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इन द मनी होकर फिर 500-600 पॉइंट का मूवमेंट दिखाता है तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, आप कैलकुलेट करो। 18,000 क्वांटिटी, तो इसकी वजह से ऐसे छोड़ नहीं सकते, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट क्या क्या रहते हैं इसमें, एडजस्टमेंट रहते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन बढ़ रहा है एक लिमिट के बाद, अभी देखो बैलेंस है 23-24, मतलब इसका जो डेल्टा है वो बैलेंस है, मतलब दोनों की बढ़ने की स्पीड एक साथ ही। पर एक साइड में क्या होगा, अगर मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये ऑप्शन कितना भी बढ़ सकता है, तो इसकी बढ़ने की स्पीड बढ़ेगी बिकॉज इसका डेल्टा बढ़ेगा और इसका डेल्टा कम होगा। तो ये बढ़ने के लिए कितना भी बढ़ सकता है अगर नीचे जाता है तो पुट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पुट को एक लिमिट के बाद एग्जिट करके नेक्स्ट स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, मतलब 44,100 का पुट एग्जिट करके 44,000 के पुट पे जाना पड़ेगा। ये एक एडजस्टमेंट हो सकती है। नहीं तो ये बढ़ रहा है पुट, तो इसको मैनेज करने के लिए एक स्ट्राइक कॉल को नीचे लाना पड़ेगा, मतलब 44,500 का कॉल है वो बुक करके 44,400 के पुट पे कॉल पे आना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कॉल का जो क्रेडिट है वो ज़्यादा मिलेगा और ये क्रेडिट हमें इसके साथ बैलेंस करने में हेल्प करेगी। बट अगर डायरेक्शनल मूवमेंट एक साइड बहुत ही ज़ोर से आती है तो एक साइड से हमें रिस्क ऑफ ही करते जाना पड़ेगा। और जो ये करते वक्त मैक्सिमम अगर लॉस यहाँ पे हमारा हिट होता है तो हम एग्जिट करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एडजस्टमेंट करते ही बैठना है। अगर मार्केट में समझो 1,000-1,500 पॉइंट का फॉल आ गया बैंक निफ्टी में, तो कितने भी एडजस्टमेंट कर लो यहाँ पे आपको लॉस ही दिखना है, अनलिमिटेड लॉस दिख सकता है। तो बेहतरीन ये है कि आप अपना रिस्क के हिसाब से एग्जिट कर दो। हम अराउंड 1% की मैक्स वर्स्ट केस में रिस्क लेते हैं। 1% मतलब 1 CR कैपिटल है तो 1 लाख की, बट वो भी मैक्स एंड वर्स्ट केस में। अब अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखो 2-3 महीने के, तो आपको पता चलेगा कि एक बार भी हमारी रिस्क वहाँ पे हिट हुई नहीं है। तो वो एक वर्स्ट कंडीशन है। बट अगर आप कैलकुलेट करो तो 0.5% की रिस्क है, वो हिट हो सकती है, मतलब 50,000 की। तो ऐसी आइडिया रहती है। और अभी डीके होता है तो इसमें से प्रॉफिट आता है। डीके मतलब क्या होता है, ऑप्शन में टाइम की वैल्यू रहती है, एक्सपायरी के दिन धीरे धीरे वो वैल्यू कम होती है। अगर मार्केट शांत रहा तो इसमें से वैल्यू कम होगी और यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, बिकॉज ये दोनों शॉर्ट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट अभी यहाँ पे देखने को मिला है। तो आई होप आपको आइडिया लगी होगी शॉर्ट ट्रायंगल के बारे में, मतलब क्या आइडिया रहती है, क्यों ऑप्शन को सेल करके उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम, मतलब शॉर्ट ट्रायंगल या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल। तो ये स्ट्रैंगल है। मैं कल अगले वीडियो में, मतलब कल के ब्लॉग में मैं आपको स्ट्रैडल के बारे में भी बताऊंगा। स्ट्रैडल की आइडिया भी सेम रहती है, जस्ट लाइक स्ट्रैंगल, बट उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा अलग रहता है। तो ठीक है, अभी एडजस्टमेंट अगर होती है तो थोड़ी देर के बाद मैं अपडेट देता हूँ। अभी देखो बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे लिया है हमने, तो फ्यूचर शॉर्ट किया है मैंने 2 लॉट। तो ऐसा क्यों किया है, इसका लॉजिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ से बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली नीचे जा रही थी और ये लोअर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ से लग रहा था। तो ये इसी ट्रेंड लाइन आ रही थी और नीचे की तरफ लोअर लोज। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल दिया, बट मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा नहीं पाया, फिर से नीचे की तरफ, और ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 2 3 4 बार ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आया था। और कल का जो प्राइस एक्शन बनाया था लोअर हाइज का, जो लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन, ये आज भी फॉलो किया मार्केट ओपन होने के बाद। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के साथ ही कल का जो स्विंग था वो ब्रेक किया है। कैंडल की साइज़ भी बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिख रही है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पॉज करने लगा, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट मारा है। देखते हैं यहाँ से अगर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो एक बड़ा टारगेट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे 1:3 तक का। जो रिस्क है बैंक निफ्टी के चार्ट पे वो 115 पॉइंट की, मतलब अराउंड 2 लॉट है तो 3,500 की रिस्क है। बट जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा लेने वाले हैं। अराउंड यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 350 पॉइंट का रिवॉर्ड मिनिमम तो लेंगे, और ट्रेल करना मिलता है तो ट्रेल भी करेंगे। तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, 3,500 की रिस्क है और 10 से 11,000 का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हम रखेंगे। और देखते होल्ड करेंगे इसे। अगर आज एसएल नहीं हिट होता तो होल्ड करेंगे, एसएल हिट होता है तो एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। अभी ये 26 पे चल रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस है हमने 29 पे लगाया है, तो ये हिट होता है तो हम नेक्स्ट सेल करने वाले हैं, कॉल रिस्क ऑफ करेंगे। अभी 13 पे चल रहा है, थोड़ा सा पुट यहाँ से डाउन होना चाहिए, थोड़ा सा डीके यहाँ पे रुक गए। देखते हैं ये 29 तक जाता है तब तक ये पुट थोड़ा सा यहाँ पे हमें 17 तक अगर आता है तो अच्छा खासा रहेगा। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे सेम चीज़ हुई। देखो हर एक्सपायरी पे सुबह 15-20 मिनट के बाद होती है। 1 मिनट की कैंडल है, फ्लैश क्रैश अगेन। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो स्टॉप लॉस लगाया था ना 29 पे, ये 29 पे हिट हुआ है। और इसका चार्ट देखो, अभी 29 पे हिट होने के बाद ये कहाँ गया है देखो 56। तो यहाँ पे हमने निकला है 29 पे, तो ये प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की वजह से बच गए, नहीं तो ये 56 तक गया है एक ही सेकंड में। 1 मिनट की कैंडल है, देखो ये 1 मिनट की कैंडल है 23 से 56। तो क्या कर पाता कोई इसमें, बाय सेल इम्पॉसिबल है, लॉस ही होना है इसमें। तो बच गए, बहुत ही अच्छा डैमेज बचा है अराउंड 20,000 के आसपास से। यहाँ पे एसएल हिट हुआ, नेक्स्ट सेल गया, तब तक ये अराउंड गया था 10,000, बट अभी फिर से थोड़ा सा डीके मिला 1 मिनट में, तो आगे ना आ चुका है 17। तो प्रॉपर टाइट स्टॉप लॉस लगाना ही बेहतरीन है, अदरवाइज ये देख सकते हो आप क्या हुआ है। और जो हमने नेक्स्ट सेल किया वो 16 पे मिला है, वो भी वैलिडेशन पेंडिंग आया था 0 तक का, नहीं तो ये और अच्छे प्राइस पे मिल सकता था। ये भी गया था देखो 29 तक, जैसे ही वो हिट हुआ क्लिक किया, बट 28-29 ये प्राइस दिखा रही थी, तब वैलिडेशन पेंडिंग आया 0 तक का और बहुत लेट हुआ सेल करने में, तो ये 16 में मिला। तो ठीक है, बच गए स्टॉप लॉस की वजह से। और ये फ्यूचर की पोजीशन देखो, अभी डायरेक्शनल जो ट्रेड है वो अच्छा खासा चलने लगा है। ये ऐसे ही चलता है तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टाइम हो रहा है 10:50 और बैंक निफ्टी बहुत ही खतरनाक मूड में। यहाँ पे फॉल देखो कितना बड़ा फॉल हुआ है, अराउंड 350 पॉइंट का फॉल सडनली हुआ है। और अगर लॉस देखो तो यहाँ पे अराउंड 40,000 तक मैक्स गया था, प्रॉफिट 30,000 का चल रहा था, वहाँ से इतना बड़ा फॉल हुआ 1 मिनट के कैंडल में दिखा, तो ये तुरंत ऐसा फॉल हुआ। तो इम्पॉसिबल टू मैनेज, बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया बट इम्पॉसिबल था। मैं आपको पुट का चार्ट दिखा तो आपको आइडिया लग जाएगी कितना बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है पुट, कैसे मैनेज करें इसको। ये 14 पे था ये पुट, 14 से ऑल द वे ये देखो गया है 168। तो इट्स इम्पॉसिबल, आप कैलकुलेट करो कितना बड़ा स्पाइक है। 5 मिनट के 2 कैंडल है। अभी पोजीशन बहुत ही बेयरिश कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे 2 बैच कॉल के, 1 बैच ही पुट के रखे, बिकॉज नीचे के साइड पुट इतना खतरनाक एक्सप्लोड हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद पुट बढ़ता है तो पुट में ऐड करेंगे, नहीं तो ये पोजीशन में कॉल है ना ऊपर की तरफ का, ये कॉल है तो थोड़ा सा सेफ कॉल है, ये वाला कॉल है 400 का। तो अभी इतना बड़ा फॉल के बाद फिर से यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से कॉल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए और ये बेनिफिट देगा। अगर मार्केट नीचे रहता है तो आई भी कूल होगा कॉल से, तो प्रॉफिट आ सकता है। प्रॉफिट मतलब इस पोजीशन से, और ये रिकवर होने के चांसेस लग रहे हैं अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा शांत रहता है। पर मूड में नहीं है, देखो अगेन फॉल होने लगा है, पुट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। देखते हैं मैक्स लॉस के अंदर कट करने की कोशिश करते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:45 और लॉस 5,000 पे आ चुका है। बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी और इतना बड़ा फॉल हुआ है ना खतरनाक। तो ये जो मैक्स लॉस था ये अराउंड 50,000 तक भी गया था। इसको मैनेज करते करते अभी हो चुका है थोड़ा बहुत मैनेज। और जो हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड था ये देखो, इसका मस्त 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ और यहाँ पे 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर दिया। देखो यहाँ पे 10,000 चल रहा है, 1 लॉट बुक है, 1 लॉट होल्ड है। और निफ्टी में भी एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है और इसका भी अभी
अराउंड 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, एक ही लॉट है फ्यूचर शॉर्ट। अभी देखते हैं क्वांटिटी बढ़ानी है कि नहीं। प्रीमियम तो अभी गल चुके हैं, पूरे कम हो चुके। बढ़ाते तो आपके साथ पोजीशन शेयर करेंगे, और जो मैक्सिमम लॉस है अभी वो भी 50,000 ही रहेगा। 50,000 अगर लॉस होता है फिर से तो आज का ट्रेड यहाँ पे एग्जिट होगा। और अभी देखो ऑफिस में शुभम भी आए, नितेश भाई, और ये क्या खा रहे हो? छोले भटूरे इडली, आज प्रॉपर साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन फूड। और ये क्या, और ये हमारा शुभम भाई ने देखो आईपैड लिया है, और इस पे प्रॉफिट नितेश का अकाउंट है क्या ये? निफ्टी फ्यूचर नितेश ने भी शॉर्ट किया निफ्टी, और अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। अभी ट्रेड डालेगा नॉन डायरेक्शनल 10 मिनट में। तो गाइस अभी एक्सपायरी हो चुकी है, और आज का प्रॉफिट 23,000 यहाँ पे बुक हुआ है। बहुत ही खतरनाक एक्सपायरी थी, यहाँ पे फॉल इतना बड़ा, तो एंड में जाके हुआ मैनेज, और ये साइडवेज मूवमेंट हुई, उसमें जो लॉस था, ये बड़ा लॉस, वो रिकवर होके फिर अच्छा खासा यहाँ पे डीके मिला, और आज भी ग्रीन में क्लोज कर पाए। तो विनिंग स्ट्रीक कभी चल रही है, एक बात अच्छी है। और जो डायरेक्शनल ट्रेड था बैंक निफ्टी में, उसका भी टारगेट अच्छे से हिट हुआ है। एक लॉट बुक किया है, एक होल्ड किया है, और निफ्टी का भी ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है। अराउंड 1:2 मोर देन 1:1 यहाँ पे मिल चुका है, और 1:3 के लिए वेट कर रहे हैं। अभी कल देखते हैं टारगेट हिट होता है कि नहीं। और यहाँ पे नितेश का भी क्या हुआ है आज? नितेश का भी ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 3,500 रुपये, बढ़िया। और बैंक निफ्टी में 750 का लॉस हो गया। नहीं अभी वो सब नॉर्मल है, नहीं वो नहीं दिखेगा बिकॉज सारे नॉर्मल। ठीक है, तो निफ्टी में यहाँ पे है प्रॉफिट, और बैंक मतलब 750 बैंक निफ्टी में लॉस, निफ्टी में 4,200 प्रॉफिट, ओवरऑल 3,417 प्रॉफिट, गुड। और विनायक भाई का थोड़ा सा हुआ है ओवर ट्रेडिंग, और यहाँ पे एक ट्रेड थोड़ा सा बड़ा लॉस लिया, अराउंड 1,500 के आसपास का लॉस है तीनों ट्रेड में, 500। तो भाई कंट्रोल करना चाहिए, स्टार्टिंग में होती है गलतियाँ, बट ठीक है, अभी आगे से सीखो कि डे की जो रिस्क है वो लिमिट में रखो और एग्जिट कर दो, ठीक है, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो हो गई एक्सपायरी आज की भी, ग्रीन में क्लोज। तो विनिंग स्ट्रीक अभी तक चल रही है, एक बहुत ही बढ़िया बात है, पॉजिटिव बात है, बहुत अच्छा खासा मन जा रहा है। आज का दिन बहुत ही खतरनाक था, ऐसा लग रहा था कि विनिंग स्ट्रीक अभी ब्रेक हो सकती है, बिकॉज जो लॉस था वो एक टाइम पे 60,000 के आसपास भी गया था, बिकॉज पुट में उतना बड़ा स्पाइक आया है फॉल में, तो थोड़ा सा टफ हुआ मैनेज करने के लिए, बट एंड में जाके अच्छा खासा मैनेज हुआ और प्रॉफिट में क्लोज कर पाए। नितेश का भी अच्छा खासा मन चल रहा है, पृथ्वीराज आज आया नहीं, बट उसका भी कुछ तो 6,000 का प्रॉफिट अभी हुआ है आज, तो उसका भी अच्छा दिन गया है। एंड ये व्लॉग में मैंने स्ट्रैंगल की थोड़े से डिटेल में समझा है, रिस्क ऑन या फिर आइडिया क्या रहती है ऑप्शन सेलिंग की। तो अगर आपको व्लॉग से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस व्लॉग को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अगर देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।